आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 की। ठीक है, क्लास 12 के आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मुझे कुछ फॉर्मूले जो हैं वो मुझे आने चाहिए। अगर मैंने उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, 7.4 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो मुझे कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो पता होने चाहिए। तो फर्स्ट फार्मूला क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। यानी कि अगर हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म का है तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो उसकी वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस की जगह अगर प्लस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। फिर आगे हम चलते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 से लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इस पे रूट है तो वो साइन इनवर्स x बाय a बन जाएगा। ठीक है, अगर इस पे रूट अगर हम लगा दें तो log x प्लस जो ये रूट है डिनोमिनेटर में है वही आ जाएगा। ठीक है, अब अगर फर्स्ट वाले पे रूट है, फर्स्ट वाली वैल्यू जो है इंटीग्रल है, अगर यहाँ पे रूट आ जाए, ठीक है, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो ये 6 फार्मूले जो हैं ये इस्तेमाल होंगे, और पीछे जो हमने सब्स्टिट्यूशन के फार्मूलाज पढ़े हुए हैं या फिर इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं वो सब मिला के इनकी ये भी यूज़ होंगे, और पीछे वाले फार्मूलेज जो हैं वो भी यूज़ होंगे। तो चलिए देखते हैं और करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x⁻²। ठीक है, ये हमारा 2 है। ठीक है, ये हमारा 2 है dx, और यहाँ पे क्या है? x⁻6 + 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने 6 की पावर को 6 को मैंने क्या किया? मैंने ब्रेक कर दिया, यानी कि 6 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये था 6 x⁻6 है ना, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया क्योंकि मुझे पता है 3 × 2 क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, अब मैंने पुट कर दिया क्या? x³ को t पुट कर दिया। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x² dx इक्वल्स टू dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस पूरे की जगह पे dt आ जाएगा, और यहाँ पे x⁻³ की जगह पे t आ जाएगा, t² + 1 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या है? अभी हमने किया, अगर मेरे पास अगर हम ये देखें थर्ड फार्मूला है ना, तो यहाँ पे क्या है? x की जगह पे t है, x की प्लेस पे थर्ड फार्मूला पे x की प्लेस पे t है, और a की प्लेस पे क्या है? 1 है। तो यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ t² + 1², ये कुछ इस फॉर्म का नहीं बन गया थर्ड वाले फार्मूले की तरह? ठीक है, इस फॉर्म का बन गया। तो इसका मेरा क्या होता है? 1/a, बट a क्या है यहाँ पे? 1 है, तो 1/1 1 ही होगा। ठीक है, और tan इनवर्स t/1। तो अगर आप 1 को किसी से भी डिवाइड करते हो तो वो ही नंबर मिलता है, तभी मैंने यहाँ पे /1 नहीं लिखा। ठीक है, प्लस से, तो t की वैल्यू क्या है? x³। ठीक है, इसी तरह से ये फॉर्मूला सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया, यानी कि इसकी इंटीग्रल की वैल्यू मुझे ये मिल गई। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है? 1/√1 + 4x² dx। अब 4x, 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 को क्या लिख सकती हूँ? 2 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ
2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब 2x इक्वल्स टू t, इस 2x को मैं t पुट कर सकती हूँ। ठीक है, कर लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया। 2x की डिफ्रेंशिएशन 2 होती है, और ये यहाँ पे dt/dx आ जाएगा, और dx यहाँ पे आ गया, यानी कि मेरे को dx की वैल्यू चाहिए, वो क्या आ जाएगी dt/2। अब यहाँ पे आप ये वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा dt/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, अब ज़रा हम ये देखें, ये मेरे पास ये वाली फॉर्म जो है, ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, क्योंकि √1 का स्क्वायर, a को मानो 1, और t का स्क्वायर क्या होता है log t प्लस जो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में क्या है ये है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, वो क्या है 2x है, यहाँ पे भी 2x पुट कर दीजिए, 1 + 4x² आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले की तरह जो मैंने ऊपर अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला, इसकी तरह मैं इसको यहाँ पे बनाऊँगी। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, मैंने 2 - x को t पुट कर लिया, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 हो गई, और इसकी क्या आएगी -dx इक्वल्स टू dt। सॉरी, इसकी मेरे पास 0 होगी, इसकी मेरे पास -1 होगी, और ये dt/dx हो जाएगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये -dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। अब मैंने 2 - x की जगह क्या पुट किया t, यानी कि t का स्क्वायर। अब मेरा ये फॉर्मूला इस फॉर्म का नहीं बन गया, ये वाले फॉर्म का, तो अप्लाई कीजिए ये वाला फॉर्मूला, क्या हो जाता है log t प्लस √ डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा। ठीक है, अब t की वैल्यू मैंने क्या ली थी 2 - x, वही लिखी। ठीक है, अब ये क्या है, ये माइनस है ना, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हो log n log m, तो सॉरी ये m है, मैंने कुछ ऐसे लिख दिया log m रेज़ टू पावर n। ठीक है, ऐसे हो जाता है, वही ये माइनस को n मान लो, ये ऊपर चल जाएगा, ये माइनस में हो गई पावर। अब जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और चाहे वो आप 1 लिखो या ना लिखो, वही सेम मीनिंग है। ठीक है इसका, तो चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो 9 जो है वो भी 3 का स्क्वायर होता है, और 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि मेरे को एक चीज़ तो मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यानी कि मैं a को 3 ले सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको t ले लिया। जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 5x की डिफ्रेंशिएशन 5 होती है, और यहाँ पे dt/dx। ठीक है, अब dx क्या आ गया dt/5। अब यहाँ पे हम dx की जगह क्या लिख देंगे dt/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3² - t²। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास इस तरह का फॉर्मूला बन गया, a² - t² 1/5। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे मेरे पास a क्या है 3, a मेरे पास 3 है। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 1/5 का 1/5 ही रहेगा, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा साइन इनवर्स x/a। तो x की जगह क्या है t, और a की जगह क्या है 3। ठीक है, और यहाँ पे t मैंने क्या लिया था 5x लिया था, वही यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 3x dx अपॉन 1 + √2x² होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर, इस पूरे टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इस पूरे टर्म को ठीक है t पुट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जब मैंने इसको किया डिफ्रेंशिएट,
तो इसका ट्वाइस एक्स आया और इसका क्या है डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स मैं इधर लेके आ गई। ठीक है, मेरे को डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, वो मेरे पास इस तरीके से मिल गई जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करिए। ठीक है, एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी 2√2, वही लिखा, और 3 भी था मेरे पास। ठीक है, 3 का 3 रहने दो। अब 1 प्लस टी स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि ये मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1/a² प्लस x² dx, इस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स t/a। तो a क्या है मेरे पास 1, तो वो लिखो या ना लिखो एक ही बराबर। ठीक है, तो मैंने t क्या लिया था, √2x²। ठीक है, तो अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। ये बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप एक बार ही समझ गए कि आपको कौन सी फॉर्म बनानी है, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब कि आपको अगर फॉर्म बनाना आ गई ना, तो फिर फार्मूलाज आ गए, फिर आपको पता चलता जाएगा कि हाँ ये इसमें ये फार्मूला लगेगा, इसमें ये फार्मूला लगेगा। बस आपको फॉर्म पहचाननी है और उस फॉर्म को पूरा एग्जैक्ट वैसे बनाना है कि जैसे हमारे पास इंटीग्रल का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो हम 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट में इस 6 की पावर को 3 × 2 में ब्रेक किया था, क्योंकि 3 2 से 6 होता है, वैसे ही करना है। क्योंकि मेरे पास क्या है, मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो फार्मूलाज हैं वो स्क्वायर में है ना, तो मैं इसीलिए इसको इस तरह से ब्रेक कर रही हूँ। ठीक है, अब x³ को t पुट कीजिए, 3x² आ जाएगा, dt/dx आ जाएगा, dx आप इधर ले आइए। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x² dx की, वो क्या आ जाएगी dt/3, यानी कि dt/3 इस तरीके से आ जाएगी। ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, 1/a² माइनस x²। तो इसका मेरे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/2a log a प्लस x a माइनस x। अब x को मान लो t, a को मान लो 1, वैसे वैसे वैल्यूज़ पुट करते जाओ तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और 3 2 से क्या होगा, 6 हो जाएगा, और t मैंने क्या लिया था, x³। ठीक है, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ इस तरीके से इंटीग्रल दिया हुआ x - 1 dx अपॉन √x² - 1। अब क्या है, मैंने इनको क्या कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, मैं इसको एक टर्म मानूंगी, √x² - 1 को, इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। ठीक है, ये तो स्टेप क्लियर है, और ये जो माइनस है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और dx दोनों को दे दिया। अब मैंने क्या किया, मेरे पास इसका तो फॉर्मूला है 1/x² - a² dx। मेरे पास इसका फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ पे सिर्फ 1 होता ना x की जगह अगर 1 होता, ठीक है, तो सिंपल था कि बस डिफ्रेंशिएट करो और इंटीग्रेट करो और फॉर्मूलाज अप्लाई करो, बस हो जाता सिंपल। बट यहाँ पे x है तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पुट कर दिया इस डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी उसको t के बराबर पुट कर दिया। तो ये x² क्या बन जाएगा, 2x dx, और ये -1 का तो 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा dt/dx, वो dx मैं यहाँ पे लेके आई। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, x dx की, वो क्या होगी dt/2। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा √t। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 √t⁻⁻1/2। अब देखो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करो, यहाँ पे n क्या है -1/2, यानी कि आपको पावर रूल आना ही चाहिए, बिकॉज आप देखोगे कि मोस्टली जो क्वेश्चन है उनमें पावर रूल बड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो आपको टिप्स पे अब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो n+1 n+1 इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है 1 बड़ा होता है तो ऑब्वियसली एक में से आधा निकाल दो तो आधा ही होता है, और साइन जो है वो पॉजिटिव का लगेगा। ठीक है, तो t की वैल्यू यहाँ से
2 जो है वो रेसिप्रोकल कर लो, 2 2 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। आपने वहाँ पे कट करके नहीं बताना, आप सीधे स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ठीक है। और यहाँ इसका मतलब मेरे पास ये निकल गया, ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। अब इसकी क्या इंटीग्रल की वैल्यू होगी, ये कौन सा फॉर्मूला है, 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 6 प्लस ए रेज टू पावर 6 डी एक्स, ठीक है। अब 6 को जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में किया, अभी किया, जैसे हमने 6 को ब्रेक किया था, वैसे ही हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे पावर्स को। 3 × 2 6, 3 × 2 6, ठीक है। अब हम एक्स क्यूब को टी पुट कर देंगे, तो अब मैं जब डिफ्रेंसिएशन करूँगी एक्स क्यूब की, तो मेरे पास क्या आएगा, 3x² dx इक्वल्स टू dt, बिकॉज dt/dx, तो dx इधर लेके आए, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये dx कहाँ से आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने बड़े सारे क्वेश्चंस किए हैं। अब तो आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए कि ये dx कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई dt/3 की। अब इसकी क्या है वैल्यू, a³ प्लस t², ठीक है। अब मेरे पास ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, यहाँ पे तो 3 बाहर आ गया, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, dt/a² प्लस x², dx/a² प्लस x², क्या हो गया, log x प्लस डिनोमिनेटर, तो ठीक है। अब t क्या था हमारे पास, x, 6⁻x, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई है, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा, ठीक है। ये सॉरी, ये अंदर आएगा हमारा, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब करते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 होता, ठीक है, तो मैं सीधे अप्लाई कर देती फॉर्मूला, बट यहाँ पे sec² है, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो मैं पुट करूँगी tan x को t के बराबर, tan x की डिफ्रेंसिएशन sec² और dx, dt/dx यहाँ पे आ गया। अब ये सिंपल हो गया, ठीक है, x² dx की जगह dt आ गया, यहाँ पे t² आ गया प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/√a² प्लस x² का, ठीक है, तो वो होता है log प्लस डिनोमिनेटर। अब t क्या लिया था, tan x, तो t की वैल्यू tan x पुट करो, देन सॉल्व करो, यू गेट द आंसर, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इतने मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है, मैंने सिर्फ आपको पहले बताया है, इसमें फॉर्म पता करनी पड़ेगी, और बस आप प्रैक्टिस करिए थोड़ी सी, ये हैंडल होते जाएंगे आपसे भी, इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको अभी पूरा फॉर्म, पहले तो आपको सब्स्टिट्यूशन दिया था, सब्स्टिट्यूशन से कर रहे थे या थोड़ा बहुत पुट करके वैल्यूज़ बना देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ आई है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो चलिए, हमने 10th में भी सीखा हुआ है, अगर नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, हम दोबारा इस पर वर्क करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये समझ पूरा आ जाएगा कि क्या किया हुआ है, ठीक है। अब यानी कि इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं दिया है, ठीक है, हमें क्या दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी दे दी हुई है, x² + 2x क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे दिया ना, x² + 2x + 2, ठीक है। अब मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना, एक तो मैंने जैसे स्टेप किया है कि 1 का स्क्वायर -1 कर दूँ, -1 का स्क्वायर कर दूँ, लेकिन ये आखिर मुझे पता कैसे चला कि 1 का स्क्वायर प्लस भी कर दो और माइनस भी कर दो, देखो कैसे।
अब हमारे पास मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज यहाँ पे तो नहीं है फॉर्मूला उस तरीके से बनाने का। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे समथिंग ट्वाइस होता, 4x होता, तो मैं कुछ कर देती, बट यहाँ पे नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस, इसको 1 इंटू एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस 2। अब यानी कि अगर मैं इसको a मानूँ, a का स्क्वायर है, ट्वाइस भी है मेरे पास। अगर मैं इसको b मानूँ तो a भी है मेरे पास। ठीक है, यानी कि मुझे अगर कहीं से 1 होता, यहाँ पे अगर 2 की जगह 1 होता, तो मैं 1 का स्क्वायर करके ये वाला फॉर्मूला लगा लेती। ऐसे हो जाता, मेरे पास मिल जाती मुझे होल वैल्यू, बट यहाँ पे नहीं मिल रही। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस बी स्क्वायर को लूँगी, 1 का स्क्वायर प्लस भी करूँगी और माइनस भी करूँगी। अब मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये x बन गया, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया मेरे पास। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैं कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से इसको कंप्लीट कर दूंगी। अब आपको एकदम से कैसे पता करना है, जैसे ये देखिए, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 है ना, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है तो पूरा ऐसे ओपन करके देख लीजिए कि मेरे पास, हाँ, एक्स को अपने से ही ए स्क्वायर मान लीजिए, हाँ मेरे पास ए स्क्वायर है, एक्स को ए मान लीजिए, हाँ है। मेरे पास बी स्क्वायर क्या होगा, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि ट्वाइस है, ए है। बी कैसे बनाएं कि कभी कभार आपके पास, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर यहाँ पे 8 दिया है सपोज करो, तो फिर मेरे को कैसे बनाना पड़ेगा, ट्वाइस इंटू 4 इंटू एक्स, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो वैसे वैसे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो वैसे वैसे आपको सोचते जाना। ठीक है, तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आगे नेक्स्ट में आएगा तो फिर हम और सीखेंगे इसके बारे में बनाना। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में देखिए। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे आया। ठीक है, अब देखो, ये मेरा फॉर्मूला बन गया 1/रूट, इस पूरे को आप x मानो, 1 को आप a मानो। अब 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग ऑफ x प्लस जो डिनोमिनेटर में है वैल्यू, वो पूरे आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो स्टेप पीछे लेते चलो। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये, इसको सॉल्व करोगे तो ये। यानी कि मेरे पास लास्ट स्टेप इस पूरे को सॉल्व करके क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा ना, तभी मैंने इसकी जगह पे यही लिखा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं आगे वाले इस तरीके से आएंगे, तो आपको वहाँ से कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब 11th क्वेश्चन में आइए। अब देखो, फिर से देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरे पास, सॉरी मैं पहले लिख लेती हूँ, 9x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, इस प्रकार से। अब मुझे इसको फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3x², यानी कि मेरे पास एक तो बन गया, एक वैल्यू मेरे पास बन गई, एक 1 वैल्यू मेरे पास बन गई है, वो है 3x। नेक्स्ट क्या है, ट्वाइस इंटू 3x प्लस 5। इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 2 3 क्या होता है, 6 होता है।
ठीक है, यानी कि मेरे पास ये अगर मैं a मान लूँ तो मुझे जो है यहाँ पे a मिल रहा है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, b मालूम करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे कोई चेंज आएगी, क्योंकि 2 1 से 2 इंटू 3x। ठीक है, यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर माइनस और 1 का स्क्वायर ऐड। ठीक है, बस आपको मैथमेटिक्स में ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप आगे वाला स्टेप लेते हो तो हमें बैक करके वो स्टेप पीछे वाला मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों टर्म्स कट गई तो फिर से मुझे ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने ख्याल रखना। ठीक है, तो इसको मानो a, इसको b, और ये प्लस वाली टर्म लेनी, माइनस वाली टर्म नहीं लेनी, क्योंकि उसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ठीक है, -1 स्क्वायर नहीं लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 दैट इज़ 4। तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 3x प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे हमने 10th क्वेश्चन में किया था, इसको t पुट किया था, t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने किया। ये स्टेप आ गया समझ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अब आप सीधे भी लिख सकते हो। ये मेरे को पता है x है, और ये क्या है मेरे पास 2 है, a है, बस लगा दो x अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, 1/a। ठीक है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, अब चलते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। तो 12th क्वेश्चन को मैं फिर से लिख लेती हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए समझना। तो मेरे पास क्या वैल्यू है इसकी, 7 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ज़रूरी आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे करना है वो पता होना चाहिए बस। अब ज़रा एक काम करिए, इसको बाहर ले लो। ठीक है, ले लिया, ये 6x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यानी कि मेरे को एक टर्म तो मिल गई, ए स्क्वायर तो मिल गया। ठीक है, अब मैं दूसरी बी फाइंड करती हूँ कि क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ये मेरा ए है, ये ट्वाइस ए है फॉर्मूला का, और ये बी, यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरी टर्म कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस वाली टर्म जो होगी वो माइनस बन जाएगी, माइनस वाली टर्म जो है वो प्लस में बन जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9। अब 7 में 9 प्लस करो तो वो क्या आ जाएगा, क्या होता है 16 माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। इसको मानो आप 4 स्क्वायर और इसको मान लो आप t का स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल वैसे स्टेप है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वैसे स्टेप। 17 प्लस 9 16 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस कैसे कॉमन लिए मैंने पूरा समझा दिया। अब फार्मूला लगाने की बारी। अब रूट है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, अंडरस्टूड। तो चलिए अब 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए करने के लिए कि पॉलिनॉमियल्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ये वाले टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करना पूरे के साथ, फिर माइनस
यहाँ पे लिखना है, और 1 यहाँ पे x माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। ठीक है, यानी कि अब मेरे को इसको कंप्लीटिंग मेथड से क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो अब हमने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए, फोर्थ कर रहे हैं। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि कैसे करते हैं, तो ले लो यहाँ पे। ठीक है, ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो मेरे पास फार्मूला का ए स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने बनाना है। फर्स्ट टर्म तो है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट टर्म की मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि है। अब अगर मैं ट्वाइस इस तरह से कर लूँ तो भी मेरे पास ठीक रहेगा। ठीक है, ट्वाइस ए, और मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट स्टेप में, इस तरह से लिख लेती हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, ये मेरे पास ए है, ये -2, ये एक्स ए है, ये बी है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, बी का स्क्वायर प्लस माइनस करूँगी टर्म्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ट्वाइस इंटू 3/2 एक्स प्लस 2 प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बन गया ना ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी बिकॉज यहाँ पे मेरे पास माइनस है 2 के साथ। ठीक है, ट्वाइस माइनस ट्वाइस से भी है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, इस तरह से। अब 2 4 से क्या हो गया, 8, 8 माइनस 9 -1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर क्या आएगा, प्लस 8 -9/4। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर मैं इसको क्या कर दूँगी, 2 का स्क्वायर कर दूँगी, होल स्क्वायर कर दूँगी। फिर उसके बाद ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, इसको मानो टी, इसको मानो ए स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टेप देखिए। ठीक है, किस प्रकार से किया हुआ, सब क्लियर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स प्लस ए। ठीक है, तो इसी तरह मेरे सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए ये स्टेप यहाँ से ये कैसे बनी, बिकॉज अगर हम बैक करें, यहाँ से हम अगर बैक करें, जो मेरा ये आ यहाँ से अगर स्टेप बाय स्टेप पीछे पीछे लेते चलें तो मेरे को फिर से ये मिल जाए, सॉरी ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।